जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर 17 साल बाद आदिम जनजाति के युवा को मिला न्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आखिरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। लातेहार के हेनार गांव निवासी सुनील ब्रिजिया के पिता रामदास ब्रिजिया सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जानी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस ने उस पर रखा 10,000 का इनाम। छेड़खानी का एक वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस हरकत में आए। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश पुलिस अधिकारियों को दिया है। सीएम के आदेश के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और खुद आईजी, डीआईजी, एसएसपी सड़क पर उतरकर जांच में जुट गए। आरोपी युवक की पहचान कर गिरफ्तारी करने में जुट गए हैं। साथ ही आरोपी की स्कूटी को जब्त कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर वंशावली का सत्यापन व भूमि प्रतिवेदन देने का दिया निर्देश। श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कार्यपालक अभियंता पद प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करें। जिला भूवजन पदाधिकारी को कैंप लगाकर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। 1 सप्ताह के अंदर वंशावली का सत्यापन व भूमि प्रतिवेदन देने के निर्देश उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सभी अंचल अधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने को कहा गया। सीएम हेमंत और एमएलए कल्पना सोरेन ने विस अध्यक्ष के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के जामताड़ा के नाला स्थित आवास पहुंचे। सीएम वहां विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के दिवंगत पिता गोलक बिहारी महतो की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सभी जिला अदालतों और हाई कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 15,45,112 प्री लिटिगेशन और 1,25,034 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही कुल 17,36,90,237 रुपये का सेटलमेंट किया गया। पलामू जिले के ऑटो चालक गए हड़ताल पर। 3 दिन से समाहरणालय के सामने कर रहे थे आंदोलन। रूट परमिट नहीं मिलने के कारण है नाराज। रविवार रात से मलमास यानी खरमास शुरू हो जाएगा। इसके बाद से मांगलिक कार्य 1 माह के लिए वर्जित रहेंगे। मलमास का समापन 14 जनवरी 2025 को होगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को कहा कि मैया सम्मान योजना के 50 लाख लाभुकों को राशि मिलती रहेगी। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है। आगे भी परेशानी नहीं होगी। कांके का तापमान पहुंचा 3 डिग्री। झारखंड में उत्तरी पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जिलों जैसे धनबाद, बोकारो, लातेहार को अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। सुमित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची, राजेश्वर नाथ आलोक, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ जेसीसी आयोग कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु की जा रही बैरिकेडिंग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के निर्देश पर बुंडू एवं तमाड़ थाना प्रभारी द्वारा गर्म कपड़ों का वितरण स्थानीय ग्रामीणों के बीच किया गया। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में बुंडू तमाड़ समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के मुखिया, ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाई गई, जिसमें मादक पदार्थों की खेती नहीं करने, नक्सली संगठनों से दूरी बनाकर रहने और बाल मजदूरी एवं मानव व्यापार जैसे मुद्दों पर जानकारी देने और जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीजीएल परीक्षा का विरोध लगातार बढ़ रहा। इस परीक्षा की सीबीआई जांच कर रद्द का मांग जोर पकड़ते जा रहा। जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सामूहिक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि
16 दिसंबर सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया जाएगा। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी पहुंची दिल्ली। मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में लेगी भाग। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कैबिनेट से हुआ पास, सोमवार को लोकसभा में हो सकता है पेश। विपक्ष द्वारा इस बिल का लगातार किया जा रहा है विरोध।